आग जलने के ये निशान और उन गर्म पत्थरों में क्या आपस में कोई नाता था? क्या इस खंडहर को किसी साजिश का हिस्सा बनाया जा रहा था? क्या मामला कुछ और था? ये हमारा शक था, लेकिन तस्वीर इससे थोड़ी अलग थी। पत्थर बेहद गर्म थे, हाथ से उठाना मुश्किल था। लेकिन जलने के ये निशान और जली हुई लकड़ियां ठंडी थीं। यहां लपटें उठी तो थीं, लेकिन कई घंटे पहले। हालांकि सब बुझ चुका है, लेकिन सवाल यह है कि यह आग किसने लगाई थी? ये बहुत पुराना भी नहीं है। ये ऐसा लग रहा है जैसे कुछ देर पहले, कुछ घंटे पहले यहां आग लगाई गई थी। ये आग किसने लगाई होगी? साजिश के शक का दायरा बढ़ता जा रहा था। सुराग की तलाश में हम खंडहर की खाक छान रहे थे। एक खंडहर की सुरंग में घुस गए। सोचा था यहां कुछ मिल जाएगा, लेकिन यहां भी खाली हाथ रहे। दिमाग उलझता जा रहा था। शाम ढलने वाली थी। फिलहाल हम गांव वापस जा रहे थे। हम वापस गांव की तरफ आ गए हैं। रात भर हम इंतज़ार करेंगे और कल सुबह फिर से देखेंगे कि ये पूरा माजरा क्या है। क्या जो कुछ कहा जा रहा है या जो कुछ आज मैंने देखा, क्या वो सब वाकई में उतना ही चौंकाने वाला है जितना चौंकाने वाला वो अभी समझ में आ रहा है या दिख रहा है। इसके लिए हमें आज रात भर यहीं गांव में कहीं रुकना होगा। गांव के एक घर में आसरा मिला, जहां शरीर तो आराम कर रहा था, लेकिन दिमाग अशांत था। दिन में जो दिखा था वो क्या था, उसकी हकीकत कैसे सामने आएगी, यही सब चल रहा था। तभी एक गांव वाले की बात याद आई। मैं बोल रहा था कि पिछले कुछ सालों से कुछ जने आ रहे रिसर्च करने के लिए। इधर एक मंदिर है, वो साइड में रिसर्च करने आए हैं। नागपुर से एक टीम आया था पहले, लेकिन टीम चले गए, एक आदमी इधर ही रह गया। एक आदमी इधर ही रह गया। सुबह होते ही हम नागपुर के उस शोधकर्ता के घर पहुंचे जो लंबे समय से उस मंदिर पर रिसर्च कर रहे थे। हमने जल्दी से पूरी घटना बताई। वो बस मुस्कुराते हुए हमें देखते रहे। हम चुप हुए। फिर इस शख्स ने बताना शुरू किया। उसके एक एक शब्द के साथ हमारे चेहरे के भाव बदलते चले गए। उस खंडहर से जुड़ी कहानी ही कुछ ऐसी थी। वो शिवा का मंदिर है ना सर? हाँ, शिवा का मंदिर। वहीं पर एक कहानी मेरे को पता है सर। एक कहानी आपको भी पता है? मेरे को पता है। लोग तो यहाँ कई तरह की कहानी उसके बारे में बताते हैं। वो अलग अलग एक एक बोलता है रहता है सर। हाँ। मेरे को एक पता है सर, वो आपको सुनता है सर। ये उस समय की बात है जब महाभारत युद्ध खत्म हो चुका था। द्रोणपुत्र अश्वत्थामा पांडवों से बदला लेने के लिए तड़प रहा था। पांडवों का वंश खत्म करने के मकसद से अश्वत्थामा ने उस समय के सबसे शक्तिशाली दिव्यास्त्र ब्रह्मशिरा का वार किया, जिसके निशाने पर थी अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा।
अर्जुन ने भी ब्रह्मशिरा से जवाबी वार किया। महर्षि वेदव्यास के कहने पर अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस बुला लिया, लेकिन अश्वत्थामा ऐसा करने में नाकाम रहा। फिर श्री कृष्ण ने ब्रह्मशिरा से उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। पुराणों पर खोज करने वाले इस शख्स के मुताबिक अश्वत्थामा ने जहां तपस्या करके ब्रह्मशिरा की वो अमोघ शक्ति हासिल की थी, पौराणिक समय में वो जगह वही खंडहर था। अश्वत्थामा ने तपस्या की थी वहां। हाँ सर, अश्वत्थामा तपस करके हाँ। वहीं पे मिल गया था सर। ब्रह्मशिरा तपस में मिल गया सर। तपस्या करने के बाद अश्वत्थामा को वहां ब्रह्मशिरा अस्त्र मिला। हाँ सर, करेक्ट है सर। ब्रह्मशिरा अस्त्र मिला था ब्रह्मशिरा अस्त्र मिला है सर अश्वत्थामा को। हाँ सर उसी जगह पर। हाँ उसी जगह पर सर। ये कहानी आपको नहीं पता था ना सर। उसी जगह पर में अश्वत्थामा को ब्रह्मशिरा अस्त्र मिला। हाँ सर, वही जगह में बैठ के तपस करके, बाद में तपस करके जब वो तपस्या खत्म हुई, हाँ खत्म हुए बाद ब्रह्मशिरा अस्त्र मिला सर। महाभारत के सौप्तिक पर्व के अध्याय 14 में इस घटना का जिक्र मिलता है, जब द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने अपनी दिव्य शक्ति से एक तिनके पर ब्रह्मशिरा का आह्वान किया था। श्लोक कुछ ऐसा है, ततः कुशाग्रम गृहीत्वा तु मंत्रयुक्तम महाबलः ब्रह्मशिरोस्त्रम संदधे द्रोणपुत्रो महारथः। जिस ब्रह्मशिरा अस्त्र की बात की जा रही है, असल में उस ब्रह्मशिरा अस्त्र को ब्रह्मा जी ने ही बनाया था, जिसकी ताकत ब्रह्मास्त्र से 4 गुना ज्यादा थी। और ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मशिरा अस्त्र के नोक पर जो 4 शीश लगे हुए थे वो ब्रह्मा जी के ही शीश थे। और ऐसा भी कहते हैं कि जैसा कि इन्होंने बताया कि जब अश्वत्थामा ने इस ईश्वरा महादेव मंदिर के पास अपनी तपस्या शुरू की और जब उनकी तपस्या खत्म हुई, उसके बाद ब्रह्मशिरा अस्त्र उन्हें इसी स्थान पर मिला था, इसी जगह पर मिला था, जैसा कि आपने बताया। इस शख्स के मुताबिक वो खंडहर प्राचीन साधना स्थली का एक छोटा हिस्सा था, जो करीब 30 किलोमीटर के दायरे में फैला था। उसका सबसे अहम एक हिस्सा उस अवशेष से दूर समुद्र किनारे था। हमारा अगला पड़ाव वही अहम हिस्सा था। समय के अभाव में उस शोधकर्ता ने अभी वहां कोई पड़ताल नहीं की थी। ब्रह्मशिरा की कहानी ने थोड़ा चौंका दिया था। आमतौर पर ब्रह्मास्त्र को सबसे शक्तिशाली अस्त्र माना जाता है, लेकिन ब्रह्मशिरा की शक्ति ब्रह्मास्त्र से भी कई गुना ज्यादा थी। ब्रह्मास्त्र पर एक ब्रह्म मुख होता था, लेकिन ब्रह्मशिरा पर 4 मुख होते थे। ऐसे में ब्रह्मशिरा अस्त्र ब्रह्मास्त्र से 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली माना जाता था। ये केवल भीष्म, द्रोणाचार्य, अर्जुन, कर्ण और अश्वत्थामा के पास था। इसके एक बार से तबाही आ जाती थी। बड़े बड़े पत्थर बरसते थे, आसमान में आग के गोले बन जाते थे। लेकिन हमने जो आवाज सुनी थी, जो गर्म पत्थर मिले थे और हमारे सामने जो अगला पड़ाव दिख रहा था, इनका उस कहानी से क्या नाता था, ये अभी भी समझ से बाहर था। आखिर वो खोजकर्ता क्या कहना चाहता था? क्या आज भी ब्रह्मशिरा का असर इस इलाके में है? ब्रह्मदेव की प्रतिमा के पास तपते पत्थरों का ढेर, वो आवाज, आग जलने के निशान, सब ब्रह्मशिरा की शक्तियों की वजह से था। उस शख्स ने यही बताया कि जिस खोज में आप हैं, उस खोज की अगली कड़ी यहीं जाकर जुड़ती है, इसी मंदिर के पास आकर जुड़ती है। वो कैसे जुड़ेगी ये हमें भी नहीं पता, लेकिन समुद्र के किनारे बने इस महादेव मंदिर को लेकर यह बताया गया कि यहाँ जो भगवान शिव हैं, वो खुद के यहाँ होने के प्रमाण हर साल देते हैं और ये बताते हैं कि ये पूरा का पूरा जो इलाका है, ये पूरा का पूरा जो
क्षेत्र है वो भगवान शिव का है, वो ब्रह्मा का है। वो कैसे, वो हम मंदिर चलकर देखते हैं। आओ। ये भी पहले खंडहर था, लोगों ने इसे संवार दिया। महादेव के इस धाम की अपनी अलग खासियत है। बताते हैं इस शिवलिंग की लंबाई साल दर साल बढ़ती जा रही है, इतनी कि छत की ऊंचाई बढ़ानी पड़ गई। ये स्वयंभू शिवलिंग है, स्वयंभू महादेव है और धीरे धीरे ये शिवलिंग बढ़ता चला जा रहा है। कहते हैं कि यहाँ जो पहले खंडहर हुआ करता था उसकी ऊंचाई यहाँ तक थी, इतनी थी इसकी ऊंचाई। लेकिन जब शिवलिंग की लंबाई बढ़ने लगी तो उस खंडहर को हटाकर आसपास के लोगों ने जब समुद्र किनारे इस मंदिर को देखा तो उस खंडहर को हटाकर एक बड़ा मंदिर बनाया